नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बता दूं आपको CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत जो है आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो भी एम्स का वैकेंसी आता था वो दिसंबर में भी इसका आया था। लेकिन इस बार इसी के तहत आपको जो है ESIC का भी सारे वैकेंसी नॉन मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ दोनों को जोड़ दिया है, जिसमें आपको UDC हो गया, SSO हो गया, सारे वैकेंसी को इसी में जोड़ दिया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली UDC का जो वैकेंसी आया है, किस किस स्टेट में कितना कितना आया है और सारे डिटेल को जानेंगे इस एग्जामिनेशन के थ्रू और कब कब इसका मतलब आपका कब तक फॉर्म भरेगा, कब तक इसका एग्जाम होगा, सारे बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें सबसे पहली बात, इसमें अगर इसका फॉर्म देखा जाए तो आपको 12 तारीख से लेकर के इसका 31 तारीख तक फॉर्म भराएगा। 12 मतलब जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसका जो है आपको मतलब जा करके 7 तारीख को 7 अगस्त को आपको ये पता चल जाएगा। और एग्जाम डेट जो है, एडमिट कार्ड आपको एज पर शेड्यूल एग्जामिनेशन के डेट के अनुसार एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो पहले ही इसको अनाउंस कर दिए हुआ है कि 25 अगस्त को एग्जाम डेट होगा और 26 अगस्त को दो डेट में इसका एग्जाम होगा। और स्किल टेस्ट का नोटिफिकेशन बाद में आएगा, जब एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आपको जो भी इंट्रोडक्शन है और भी सारे क्राइटेरिया है, उसमें आपको मेनली हम लोग इसमें UDC की बात करेंगे। तो UDC को चलते हैं, देखते हैं। आपको ये आप देख रहे हैं 8 नंबर पर आपको ESIC UDC का जो है अपर डिवीजन क्लर्क 18 से 27 इसका एज है। बेसिक पे लेवल अगर देखा जाए फोर्थ पे लेवल में आता है, 25,500 इसका बेसिक शुरुआत होता है। और इसका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये आपका आंध्र प्रदेश की बात है। उसी तरह आप देख लीजिए जो है आगे आपका अपर डिवीजन क्लर्क बिहार में है। बिहार में भी है, यानी हर स्टेट वाइज स्टेट जो है इसका डिटेल दे दिया है। जैसा देख रहे हैं, या छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आपको आ जाइए, दिल्ली है, दिल्ली NCR में। उसके बाद ESIC गोवा है। उसके बाद जो है अपर डिवीजन गुजरात है। उसके बाद हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। हर स्टेट वाइज स्टेट जो है, कर्नाटका है, केरला है, और मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नॉर्थ ईस्ट है। और हर स्टेट वाइज यानी पुदुचेरी है। और पूरे स्टेट में जो है स्टेट वाइज इसका फॉर्म भराता है, तो हर स्टेट वाइज स्टेट इसका फॉर्म का डिटेल दे दिया हुआ है। बाकी आगे चलते हैं, इसमें फॉर्म का पोस्ट कितना कितना किस स्टेट में कितना पोस्ट है उसका डिटेल हम देखते हैं। पोस्ट आप देख लीजिए, ESIC आपको अपर डिवीजन क्लर्क एम्स राजकोट में जो है आपको एक पोस्ट है जनरल का। बाकी एक ही पोस्ट है जनरल का। बाकी उसके बाद देखते हैं 9वां नंबर में ESIC आंध्र प्रदेश में आपको जनरल का पोस्ट एक है। EWS का एक, जनरल का 3 है, EWS का 1 है। बाकी SC का 0 है, ST का 2 है, और OBC का 0 है, SC का 2 है, और ST का 1 है, और टोटल जो है 7 है। इस तरह से पोस्ट दिया हुआ है। और भी देखा जाए तो आगे आपको बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है। बिहार में अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट 14 है, और जनरल का 12 है, EWS का 1 है, 13, और एक जो है OBC SC का है 1, 14 टोटल सीट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ में जनरल का है 19, OBC EWS का 4 है, OBC का 2 है, SC का 5 है, और ST का 13 है। टोटल सीट 43 सीट है। उसके बाद जो है दिल्ली NCR में देखा जाए, 12 नंबर में दिल्ली NCR में देखा जाए तो जनरल का 22 है, और EWS का 5 है, OBC का 13 है, SC का 7 है, ST का 1 है, और टोटल सीट देखा जाए तो 48 है। इसी तरह गोवा में देखा जाए तो गोवा में मात्र 2 सीट है जो जनरल का है। उसके बाद गुजरात रीजन में आ जाए, जो मेन अगर देखा जाए तो गुजरात रीजन में अच्छा खासा सीट रहता है, जो अच्छा खासा सीट इसमें है भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ESIC गुजरात रीजन में जनरल का 45 सीट है, EWS का 8 है, OBC का 22 है, SC का 4 है, ST का 7 है। टोटल सीट 86 है।
और PWBD का भी 3 सीट है। उसके बाद आ जाते हैं हरियाणा में। देखिए हरियाणा में आपको जनरल का 34 है, EWS का 5 है, OBC का 11 है, SC का 2 है। टोटल सीट इसमें देखा जाए तो 52 है। उसके बाद जो है आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 सीट है जो जनरल का है। उसके बाद झारखंड में आ जाइए, जनरल का 2 सीट है, वो EWS का 1 सीट है, और OBC SC का 1 सीट है, ST का 2 सीट है। टोटल 6 सीट है झारखंड में। उसके बाद कर्नाटका रीजन में देखिए तो कर्नाटका में टोटल 14 सीट है, जिसमें जनरल 9 है, PWS 2 है, और OBC 3 है, SC ST का सीट नहीं है। बाकी उसके बाद जो है केरला में देखा जाए तो केरला में आपको टोटल 16 सीट है, जिसमें से जनरल का 9 है और EWS का 1 है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हर स्टेट बाय स्टेट जो है सारे सीट का डिटेल दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में आपको जनरल का 15 है, EWS का 7 है, OBC का 5 है, SC का 5 है, ST का 4 है। टोटल 36 सीट है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देखा जाए, महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा सीट अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ही है जो 95 है। अगर देखा जाए तो गुजरात में जैसे 86 था, गुजरात में देखिए यहाँ 86 था, जबकि महाराष्ट्र में जो है 95 टोटल सीट है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो जनरल का आपको 49 है, EWS का 21 है, और OBC का 15 है, SC का 4 है, ST का 6 है। टोटल 95 सीट है महाराष्ट्र में। उसके बाद आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 67 सीट है, जिसमें जनरल का 23 है, और EWS का 9 है, OBC का 17 है, SC का 13 है, ST का 5 है। टोटल 67 सीट है। उसके बाद आ जाइए आप पदुचेरी। पदुचेरी में देखिए 2 सीट है जनरल का, और एक EWS का, एक OBC का। टोटल 4 सीट है। उसके बाद पंजाब में देखिए टोटल 38 सीट है, जिसमें जनरल का 17, EWS का 3, और OBC का 7, SC का 11, ST का सीट नहीं है। राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान में आपको 17 है जनरल का, 4 है OBC का, 13 है 4 है EWS का, 13 है OBC का, 10 है SC का, और ST का 5 है। टोटल 49 है। उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको जनरल का सीट नहीं है, EWS का 3 है, और OBC का 34 है। टोटल 37 है। उसके बाद तेलंगाना में आ जाइए। तेलंगाना में जनरल का 7 है, EWS का 1 है, 2 है OBC, 3 है SC, 1 है ST, और टोटल 14 सीट है। उसके बाद आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें मात्र 1 सीट है जनरल का। उसके बाद उत्तराखंड में टोटल 12 सीट है, जिसमें जनरल 6 है, 1 EWS है, 2 OBC है, 2 SC है, 1 ST है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी 3 सीट है जो जनरल का है, 22 सीट यहाँ EWS है। यहाँ 22 सीट EWS है, 7 सीट आपको OBC है, और 9 सीट SC है, और 2 सीट ST है। टोटल 43 सीट है। यही सब सारा सीट डिटेल है हर स्टेट बाय स्टेट का। बाकी आप लोगों को इसमें और भी डिटेल, जैसे ESIC का ही देखा जाए तो आपको जूनियर OT असिस्टेंट है, मतलब नॉन मेडिकल स्टाफ भी बहुत सारा इसमें आया है। सारे जो भी ESIC का देखा जाए तो MTS को छोड़ करके सारे पोस्ट को इसमें कवर कर लिया गया है। SSO को भी देखा जाए तो, और माने OT असिस्टेंट जैसे देख रहे हैं यहाँ, OT असिस्टेंट जो है आपको ESIC का OT असिस्टेंट, मतलब हर स्टेट में कितना कितना सीट है, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, सारा इसमें भी सीट डिटेल दिया हुआ है जो मेडिकल स्टाफ का है। और देखा जाए तो इस तरह से जो भी ESIC का वैकेंसी है सारे इसमें कवर कर लिया गया है। बाकी इसका क्या सिलेबस है, जैसे उसके बाद देखिए आप इसमें जो है फार्मासिस्ट एलोपैथिक ये सब सीट भी जो है मेडिकल स्टाफ का सीट है, सारा इसमें कवर कर लिया गया है। बाकी आपको क्या क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ का आपको एक नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी डाउट लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट को और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके
बता दिया जाएगा, और क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या पढ़ाई करना है, कैसे अच्छा तैयारी होगा, तो वो सब चीज़ भी डिटेल वीडियो हम बना करके डाल देंगे। और देखा जाए तो मात्र 25 अगस्त 26 अगस्त का एग्ज़ाम है। 1 महीना ही लगभग टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो 1 महीना में तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको तैयारी से पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। फॉर्म भर सकते हैं इसको और एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।